जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अगला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया था। इंफॉर्मेशन अबाउट क्लासिकल डांस इज फाउंड इन भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, यानी कि जो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है वो भरत मुनि जी के द्वारा लिखित है और उसी में हमें क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है। अभिनय दर्पण एक पुस्तक और है जिसके कवि हैं नंदिकेश्वर। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में बताया है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपसे पूछ सकता है एसएससी या फिर अदर एग्जाम्स की दो ऐसी कौन कौन सी पुस्तक हैं जिसमें हमें क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन सी है? एक है नाट्य शास्त्र और एक है अभिनय दर्पण। टोटल जो क्लासिकल डांस हैं वो कितने हैं? 8 हैं। आप सभी को याद होने चाहिए टोटल क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जो पहला क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। दूसरा है उड़ीसी का। कौन सा है? उड़ीसा। तीसरा है मणिपुरी जो कहाँ का है? मणिपुर का। चौथा है कुचिपुड़ी जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश बोल सकते हो या पहले के ज़माने में तेलंगाना हुआ करता था वो बोल सकते हो। पांचवा है कथक। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नॉर्थ का ये इकलौता क्लासिकल डांस है, आप सभी को पता होना चाहिए। कथकली नेक्स्ट है, कहाँ का है? केरल का। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी है केरल का। तो एसएससी आपसे या फिर अदर एग्जाम्स पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, तो आपका आंसर होना चाहिए वो है केरल। अगले आगे चलते हैं। लास्ट है सत्रिया, ये जो है असम का, ये सबसे न्यू है असम का। सत्रिया सबसे पुराना है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। आपको इनके स्टेट्स काफ़ी याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस हर बार आते रहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप सबको इनको ओवरव्यू दिया है, अब हम इनको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि क्लासिकल डांस में क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और किस तरीके से होता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बता चुका हूँ। इसका पुराना नाम क्या है? सदीर। इम्पॉर्टेंट है ये, इसका पुराना नाम काफ़ी बार एसएससी आ चुका है, एसएससी में यह मंदिरों को समर्पित है। डिवोटेड टू टेम्पल्स, यानी कि जो मंदिर हैं उन सभी को ये डांस समर्पित है। कौन सा है? भरतनाट्यम। नृत्य का जो स्टार्ट है यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है डांस की वो है अल्लारिप्पू, और जो एंड पोजीशन है वो थिलाना या थिलाना। ठीक है। जो नटवार हैं इस नृत्य में, जो नटवार होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो भरतनाट्यम में कविता का पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? भरतनाट्यम में कविता का। कौन करते हैं? नटवार। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करते रहें मेरे साथ और पढ़ते चलें ताकि आप सभी को क्लास में ही याद हो सके। अगला है उड़ीसी का उड़ीसा, यानी कि जो उड़ीसी का क्लासिकल डांस है वो कहाँ का है? उड़ीसा का। मैंने रिलेट कर दिया है। ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये किस भगवान से संबंधित है? वो है कृष्ण जी। तो आप सबसे एसएससी या फिर अदर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डांस है जो कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो आपका होना चाहिए आंसर उड़ीसी। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, ये ट्रायंगुलर पोज में किया जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है। अगला है मणिपुरी जो कहाँ का है? मणिपुर का। यह वैष्णव समुदाय जो वैष्णव में होते हैं ना, वैनिज्म, उनको रिलेट करता है ये डांस। ओडिसी किसको रिलेट करता है? कृष्ण भगवान को। और मणिपुरी किसको रिलेट करता है? वैनिज्म को। ठीक है। अब तक हमने 3 डांस है जो पढ़ लिए हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी। आगे चलते हैं चौथे डांस की तरफ जो है कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बोल सकते हैं या फिर। ठीक है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? जो भाषण है और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण इसके आधार रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो भागवत पुराण से रिलेट करता है या उसके आधार माने जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कुचिपुड़ी। पीतल की जो तश्तरी होती है, यानी कि जो प्लेट होती है ना पीतल की, उसको तश्तरी बोलते हैं। उस पर पैर रखकर इसको डांस को परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कुचिपुड़ी जो डांस है उसमें कर्नाटक का म्यूजिक बजता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 6 या 7 सालों में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका। एसएससी सीजीएल हो, एसएससी
CHSL हो, MTS हो, फेस 12 हो, या फिर अदर एग्जाम हो, DSSB हो या IB का हो, उन सभी में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कर्नाटक का म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है। तो कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी का कौन सा? कुचिपुड़ी। ठीक है, जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आगे चलते हैं। कथक, जो 5th नंबर पे है क्लासिकल डांस, वो कौन सा है? कथक, जो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अभी मैंने इससे पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि नॉर्थ का वन एंड ओनली क्लासिकल डांस है। इसका दूसरा नाम क्या है? नटवरी नृत्य। तो आप सभी को याद होना चाहिए नटवरी नृत्य। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। आप सभी को पता होगा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राधा रानी को ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित डांस है। आप सभी रिलेट कर पाएंगे आसानी से कि उत्तर प्रदेश में राधा रानी को ज़्यादा माना जाता है, तो वहाँ का ये कथाओं पर आधारित है। अगले चलते हैं हम कथकली के ऊपर, जो कहाँ का है? केरल का। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी आते रहते हैं इससे क्वेश्चन। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। आप समझेंगे कि कथकली एक लेडीज वाला साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो नृत्य करते हैं वो पुरुष द्वारा करते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। अब मैं आपको रिलेट करके दिखाऊं तो आपने अभी छोटा भीम कभी देखा हो, तो उसमें कालिया भी कथकली करता है, उसमें वो भी रोल प्ले करता है, और कालिया कौन है? बॉय है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं छोटा भीम से। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। ये काफ़ी पुराना डांस हुआ करता है, तो इसलिए इसके रामायण और जो महाभारत हैं वो इसके आधार माने जाते हैं। इसमें जो हीरो होता है वो पांचक माना जाता है, और जो विलन होता है वो कथी माना जाता है। यानी कि इसमें 2 लोग परफॉर्म करते हैं, या फिर ग्रुप वाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो हीरो होगा, जिसको हीरो का रोल मिलेगा उसे पांचा बोलेंगे हम, और जिसे विलन का रोल मिलेगा उसे कथी बोलेंगे। ठीक है। इसमें चेहरे के हाव भाव प्रदर्शन किए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कथकली एक ऐसा कथकली जो एक नृत्य है उसमें हाव भाव को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। आगे चलते हैं। हमने 6 क्लासिकल डांस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 7वां मोहिनी अट्टम, जो है केरल का, एकल महिला द्वारा किया जाता है, यानी सिंगल फीमेल इसको परफॉर्म करती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं सिंगल फीमेल परफॉर्म कर रही हैं। लास्ट है सत्रिया, ये कहाँ का है? आसाम का। 8वां, इसको 2000 सन में, मतलब 2000 में इसको शामिल किया था क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में। सत्रिया के जो स्थापक हैं, यानी कि जिन्होंने ये फॉर्म किया है, वो श्रीमद शंकर देव जी हैं। और जो सत्रिया का अक्क्यनाट, यानी कि किस वजह से इनको फॉर्म किया था? अक्क्यनाट प्रदर्शन करने के लिए लाया गया इस डांस को। ठीक है। तो अभी तक आपने बेसिक ओवरव्यू पढ़ लिया है कि क्लासिकल डांस किन से रिलेट करते हैं, किन से नहीं करते हैं, इनमें होता क्या है, किस तरह की पोजीशन होती है, कौन सा स्टेप करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। अब हम आगे चलेंगे कि इनको किन किन ने परफॉर्म करा। ये 1 शॉट वीडियो है, आप सभी को पता चल गया होगा थंबनेल में। ऐसी 1 शॉट वीडियो मैं लाता रहूँगा अगर आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हम अभी भरतनाट्यम को और डिटेल से, इनके डांसर्स कौन कौन है जो काफ़ी फेमस हुए और उनकी वजह से ये डांस और फेमस हुआ, जिसे हम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में शामिल करते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम, जो है तमिलनाडु का। तो इनके जो पहले डांसर है वो है यामिनी कृष्णामूर्ति, जो कुचिपुड़ी से संबंधित भी रखते हैं। यानी कि ये भरतनाट्यम तो करते ही करते हैं, इनके साथ में जो यामिनी कृष्णामूर्ति हैं, सॉरी ये फीमेल हैं, ये भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी से भी संबंध रखती है। मैं इनकी पिक्चर आगे दिखा देता हूँ अगर हो तो, एक सेकंड। हाँ, ये रही यामिनी कृष्णामूर्ति। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने कुचिपुड़ी भी करती हैं और साथ में भरतनाट्यम भी करती हैं। अगला नाम है रुक्मणी अरुणडेल, जो काफ़ी प्रचलित नाम है भरतनाट्यम की ओर से। 2017 में गूगल डूगल ने प्रयोग किया था। अब आप सोचेंगे कि गूगल डूगल क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि गूगल का जो थंबनेल होता है ना, लोगो टाइप में गूगल ऐसे लिखा रहता है, यहाँ साइड में एक लोगो बना रहता है, उसी को हम गूगल डूगल बोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा एक बैकग्राउंड रहता है लोगों का पीछे बड़ा, अगर आपने डेस्कटॉप साइड ओपन करी हो तो उस तरह भी उसको वहाँ पे भी गूगल डूगल आप बोल सकते हैं। अगला, इनका राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्य थी, यानी कि जो राज्यसभा है हमारा उसमें नामित हुई थी 2017 के आसपास। ठीक है, रुक्मणी अरुणडेल। अगला नाम है सोनल मानसिंह का।
जो उड़ीसा से भी संबंध रखते हैं। उड़ीसी जो कहाँ का है, उड़ीसा का। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण इनको मिला। आपको पता होगा भारत में तीन मुख्य जो हमारे हैं प्राइज या अवार्ड बोल सकते हैं, उनको माना जाता है। उच्चतम जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, आप सभी को पता होगा। और 2003 में इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री या पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा, पद्म विभूषण मिला था। ये पद्मश्री है, पद्म भूषण ये पद्म भूषण है और ये पद्म विभूषण है। पद्म जो भूषण है वो मिला 1992 में और पद्म भूषण मिला 2003 में। अब अगला नाम चलते हैं वैजयंती माला की तरफ। सबसे कम उम्र में पद्मश्री, आप सभी को पता होगा 4 अवार्ड हैं, मैं चारों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म विभूषण और चौथा है पद्मश्री। आप सभी भूलेंगे नहीं, इन चारों को सीक्वेंस से याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री वाली कौन सी नृत्य की है, वैजयंती माला। अब अगला नाम है मृणाली साराभाई, संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नृत्य की, यानी कि एक अवार्ड अलग से होता है नृत्य की शैली में जिसे संगीत अकादमी पुरस्कार बोला जाता है। उनको सबसे कम उम्र में मिला था, किनको, मृणाली साराभाई को। अब चलते हैं लीला सैमसन। अब भरतनाट्यम है, उसके कुछ अन्य डांसर भी हैं जो परफॉर्म करते हैं। भाई ये तो हैं प्रचलित वाले जो फेमस हैं और जिनको सम्मानित किया गया है, लेकिन कुछ और भी हैं सम्मानित, उनको भी किया गया है, लेकिन वो इतने प्रचलित नहीं हुए जितने ये हुए हैं। पहला नाम है टी बाल सरस्वती, दूसरा नाम है पद्म सुब्रमण्यम, तीसरा है एस के सरोज, चौथा है मालविका सरकार और पांचवा है अर्नोमल बेली, जो दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नृत्य की बनी। ठीक है। छठा नाम है गीता चंद्र, सातवां नाम है नृत्य नटराज, जो पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सा डांस है जिसमें ट्रांसजेंडर परफॉर्म करती हैं, तो वो है भरतनाट्यम। ऐसी कौन सी नृत्य की हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें भारत के द्वारा पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सी है, नृत्य की नटराज। और कब हुआ है इनको ये अवार्ड, 2019 में, हाल ही में ये अवार्ड इनको मिला है। तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें नृत्य की शैली में अवार्ड मिला है। अगला नाम है आर मुथुमनल, जो 2022 का पद्मश्री इनको मिलता है, और मीनाक्षी श्रीनिवासन। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मीनाक्षी श्रीनिवासन 9th नेम है। आगे चलते हैं हम, 1 मिनट में पिक्चर्स के बारे में बता दूं ये किस किस की हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की आप देख चुके हैं, रुक्मणी अरुणडेल की और सोनल मानसिंह की ये पिक्चर्स हैं। ये सोनल मानसिंह जी हैं, रुक्मणी अरुणडेल, और ये हैं सोनल मानसिंह जी। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला हो गया भरतनाट्यम, हमने उसके नृत्यक देख चुके हैं। अब दूसरी बारी है कुचिपुड़ी, जो है तेलंगाना का या फिर आंध्र प्रदेश का। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मैंने पहले पिछली बार भी अभी जस्ट अभी बताया है, जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से भी संबंध रखती हैं, और इन्हीं को कुचिपुड़ी की मिसाल कहा जाता है, यानी टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी इज नोन एज यामिनी कृष्णमूर्ति। यानी कि जो कुचिपुड़ी एकदम समाप्त हो चुका था उस जमाने में, वहां से ये इस नृत्य को ऊपर लेके आई और इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला। तो इनको टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है, किनको, यामिनी कृष्णमूर्ति को। आगे चलते हैं, पद्म विभूषण इनको मिला है 2001 में और पद्मश्री मिला है 1968 यानी 1968 में। इनकी एक बुक भी है दोस्तों, इनकी एक बुक भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन सी है बुक, अ पैशन ऑफ डांस। तो आपसे पूछा जा सकता है, अब मैं आपको बुक्स पढ़ाऊंगा, ऑथर एंड बुक्स, तब ये बुक आपको 100% मेरे नोट्स में मिलेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है। आप यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार, लक्ष्मी नारायण सरस्वती, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वयं सुंदरी, वेदांता सत्यनारायण, शोभा नायडू, पदम रेड्डी और मल्लिका साराभाई, जो भरतनाट्यम से भी संबंध रखती है। मैं पीछे ही बता चुका हूं, आप सभी से इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जो रेड्डी रेड्डी वाले शब्द हैं,
वो कहाँ के हैं, कुचिपुड़ी के। जो डी डी वाला है ना, ये डी और ये डी, आप इससे रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वो है ओडिसी का, उड़ीसा का। ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है वो कहाँ का है, उड़ीसा का। जो केलुचरण महापात्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें 1993 में जो सृजन स्कूल है, इनने एक स्कूल बनाई सृजन स्कूल के नाम से, उड़ीसा का पुनर्जीत किया, यानी कि पुनर्जीवित किया। किस स्कूल के द्वारा, सृजन के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्कूल के द्वारा उड़ीसी जो नृत्य है, क्लासिकल डांस ऑफ ओडिसी, उसको पुनर्जीवित यानी रिवाइव किया, तो कौन सा स्कूल है, सृजन स्कूल। इनको पद्म विभूषण मिला है 2000 में, और पद्म भूषण मिला है 1988 में। पद्मश्री मिला है 1974 अगला नाम है माधवी मुग्दल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करें। और इनके अन्य कलाकार हम देख लेते हैं। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, जो सोनल मानसिंह कहाँ के हैं, भरतनाट्यम वाले ही। किरण सघल, रानीकरण, संयुक्ता प्रणाली, कालीचरण कर्नाटक, इंद्राणी रहमान और सुजाता महापात्र और नियामत मिश्रा। एक सेकंड, ये नाम नहीं दिख रहा, लास्ट वाला इनका नाम है कुमकुम मोही। ठीक है, लास्ट वाले का नाम है कुमकुम मोही। तो आगे चलते हैं। अब तक हमने 3 डांसर्स की पढ़ चुके हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। ठीक है, 3 हो चुके हैं। चौथा है कथकली, जो कहाँ का है, केरल का। आनंदन विश्वरामन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कट्टी, मुन्नालिनी साराबाई, ये मृणाली होना चाहिए, जो उस डांस से परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस अकेडमी ऑफ आर्ट्स। इनकी अकेडमी है, वो किस नाम से, परफॉर्मिंग अकेडमी ऑफ आर्ट्स के नाम से। इसके भी अन्य कलाकार हम देख लेते हैं। बलतोल नारायण मैन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, किजी पदम कुमार नायर, चेमन चेरी नाथर। आप इन नाम्स को एक बार ओरली याद कर सकते हैं, ओरली रीड करें 3-4 बार, आपको याद हो जाएंगे। ऐसा कोई ये लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने सारे नामों को कैसे याद करेंगे। आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इनको। आप 1-2 बार रीड भी करेंगे, कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये ईजिली नाम याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कथक 5th नंबर पे है। कथक जो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। एक क्वेश्चन मैंने कौन सा बताया था सबसे पहले, इसको कथक को देखते ही, ये नॉर्थ का पहला क्लासिकल डांस है, जो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सीतारा देवी, यानी कि जो बड़े बड़े नाम हैं, आप सभी ने देखा होगा किससे हैं, राजा रानी से रिलेट करते हैं। उत्तर प्रदेश आप देखते ही याद कर सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी महाराज, देवी, नारायण, भगवानों के जो नामों पर हैं, उन सभी को रिलेट कर सकते हैं कथक से। जैसे कि बिरजू महाराज क्या आ रहा है, महाराज, और लच्छू क्या आ रहा है, महाराज, यानी कि जो बड़े बड़े नाम है, महाराज, देवी, महाराज, नारायण, सरकार, महाराज, प्रसाद, शर्मा जी, देश पांडे, सिंह, ऐसे बड़े बड़े नामों को आप कोरिलेट कर सकते हैं किससे, कथक से। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे देखते हैं इनके अन्य कलाकार, जो है सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, मालविक सरकार, चंद्रलेखा विंदी महाराज, अचन महाराज, मंजूश्री चटर्जी, जो कलिका प्रसाद, उमा शर्मा, प्रेरणा देशपांडे और नंदिनी सिंह। जो प्रेरणा देशपांडे हैं, उनको देवीदास राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2016 में। देवीदास नृत्य की शैली का भी एक अवार्ड है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा है मणिपुरी का, मणिपुर, यानी कि जो क्लासिकल डांस है मणिपुरी, वो कहाँ का है, मणिपुर का। इसमें जावेरी बहनें काफ़ी प्रचलित हैं। जावेरी 4 बहनें हैं ये, दर्शना, न्याना, सुरवर्णा और रंजना। ये 4 बहनें जावेरी बहनें के नाम से प्रचलित हैं। इन्हीं ने ही मणिपुर को पुनर्जीवित किया है। मणिपुर के अन्य प्रमुख कलाकार देख लेते हैं हम। गुरु अमल सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, थाम्बल याम, निर्मला मेहता, गुरु अमूली, राजकुमार सिंह,
गुरु विपिन सिंह। जो गुरु विपिन सिंह है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों है मैं बताता हूँ। इन्हीं को फादर ऑफ मणिपुर कहा जाता है, ठीक है। इन्हों की एक स्कूल है गोविंद नृत्य नाट्य स्कूल, जिन्होंने इन्होंने खोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें। गुरु विपिन सिंह को काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मणिपुर के लिए। मणिपुर के लिए दो इंपॉर्टेंट नाम मैं बता देता हूँ, एक है जावेरी बहने और दूसरा है गुरु विपिन सिंह, जिन्होंने स्कूल खोली, इन्होंने पुनर्जीवित करा और इन्हीं को ही फादर ऑफ डांस कहा जाता है, मतलब मणिपुर का जो मणिपुरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां है मोहिनीअट्टम, जो कहाँ का है, केरल का। केरल के कौन कौन से हैं, एक तो है हम जो पीछे पढ़ के आए हैं जस्ट अभी, कथकली, और एक है मोहिनीअट्टम जो भी है केरल का। इनके पहले डांसर है भारती शिवाजी, रंगनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी जी। ये अपनी आप सभी को प्रचलित महिला हैं, आप सभी को पता होगा। अभी श्रीदेवी जी तो नहीं रही हैं, तो पर याद करना जरूरी है। आगे चलते हैं, मोहिनीअट्टम के अन्य कलाकार भी देख लेते हैं हम। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांतराव, गीता गायक, श्रीमती देव पवित्रन, जयप्रभा मेनन। इनको देवदासी अवार्ड मिला 2013 में। ये देवदासी मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो ये वही पुरस्कार है देवदासी जो नृत्य की शैली में आता है, ठीक है। डॉक्टर सुनेंद्र नायर और कनक रेले, ठीक है। 7वां हो चुका है। 8वां है जो क्षत्रिय है, जो लास्ट है, श्रीमती शंकरदेव, जिन्होंने इन्हों को पुनर्जीवित यानी इन्होंने बनाया इस डांस को, वही हैं जिन्होंने नृत्य परफॉर्म करा, काफ़ी प्रचलित हुआ ये। शरीद्य सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभास शर्मा। इसके अन्य कलाकार देख लेते हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं। प्रदीप चिल्हा, ललित ओझा, परमानंद बरियाना, मणिक बरबायाना, गहन चंद्र गोस्वामी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू आप सभी को इस चैनल पर आने के लिए। आप सभी के लिए ये 1 शॉट वीडियो थी। मैंने काफ़ी ओवरव्यू जल्दी कहूँगा थोड़ा पढ़ाया है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। आप सोच रहे होंगे 1 शॉट में ही हमें सब कुछ रिवाइज हो जाए, उस तरीके से मैंने इस तरीके क्लास को पढ़ाया है ताकि आपको ओवरव्यू मिले। आपने रिवाइज याद तो पहले ही कर रखा होगा, ये एक रिवीजन है कोई। जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं एक डिटेल वीडियो, जैसे नॉर्मल क्लासेस होती हैं वैसे ही मैं आप सभी को उस तरीके से पढ़ाऊंगा। और हिस्ट्री की वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है। मैंने सोचा ये वाला 1 शॉट आ जाए, क्योंकि अभी एसएससी CHSL आने वाला है और SSC CPO भी चल रहा है। तो कुछ दोस्तों की मेरी फरमाइश थी कि सर 1 शॉट वीडियो अभी डालें ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में, और स्टैटिक की डालें। तो स्टैटिक की वीडियो में डाल दी है मैंने, पहली वीडियो। उस सभी से आप रिलेट कर पाएंगे अपने स्कोर को थोड़ा बढ़ाने में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।